दोस्तों, आपके YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आज का प्रश्न है, क्या हम चेतना को छू सकते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न अति सुंदर है। चैतन्य प्राप्त करने का इरादा दर्शाता है। चेतन होने की चाह है। और क्या चाहिए इंसान को? दोस्तों, स्व और पर के भेद का ज्ञान जिसे होता है उसे परमहंस कहा जाता है। यह परमहंस भी एक दिव्य पक्षी है। अपना सर अपने भीतर ही छुपाए ये एक शाही पक्षी है। मानव को बहुत कुछ दिया है इस एक पक्षी ने। महात्मा बुद्ध के यहाँ एक भिक्षु आया करता था। महात्मा बुद्ध ने एक दिन आनंद से बताया, यह भिक्षु पिछले जन्म में हाथी था और जंगल में एक बार आग लग गई और ये भागता चला जा रहा था। इसके पैर थक गए, शरीर थक गया, साथ साथ बहुत सारे जानवर भी भागते चले जा रहे थे और इधर आग भी पास आ रही थी। फिर ये रुक गया, थक गया था। जब इसने अपना पैर बढ़ाना चाहा तो देखा एक छोटा सा खरगोश इसके पैर के नीचे विश्राम कर रहा था। शायद खुद को आग से बचा भी रहा था। इसने अपना पैर नीचे नहीं रखा और इधर आग आने लग पड़ी। कुछ देर के बाद इसका पैर तो वहाँ अकड़ सा गया और जब वो खरगोश वहाँ से भागा आग की आंच आने पे, तब इसने अपना पैर नीचे रखा और ये लड़खड़ा के गिर गया और उस आग में जल के मर गया। ये दया, ये होश जीवन के प्रति, इसे इस जन्म में मानव बनाया। आनंद को समझाया महात्मा बुद्ध ने, हम मानव बिन कारण के नहीं हैं। कुछ तो कारण है हमारे मानव रूप में जन्म लेने का। क्या है चेतना? बोध है, ज्ञान है, मनुष्य की सुध-बुध है कि बुद्धि है, होश है, सम्यक दृष्टि है, या आत्मा को चेतना कहते हैं। प्रज्ञा क्या है, प्रकृति क्या है, क्या ये चेतना के पर्यायवाची हैं? काश हम चेतना पे उंगली रख पाते। मानव के रूप में जन्म तो ले लिया। आपका मानव रूप में जन्म होना आशीर्वाद भी है और चुनौती भी। यदि आप मानव होने का लाभ नहीं लेंगे तो आप मानवता का अधिकार खो देंगे। पता नहीं कैसे आप इतने संवेदन शून्य हो सकते हैं। जरा झांकें, अपने भीतर झांकें। समस्त ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त करने के बाद भी आप
कैसे बेहोश से कार्य करते हैं और अपने भीतर आप समझते हैं कि आप चतुर हैं। ये चातुर्य, ये चतुरता आपके पथ की एक बाधा है। आप पूछते हैं चेतना ने मानव को क्या दिया है, क्या मिलता है चेतन हो जाने से। तो दोस्तों, जागरूकता मनुष्य का पहला उपहार है जब वो अपने होश को चेतना की ओर खोल देता है। वह चेतना जो सदा उसमें से बह रही है। जागरूक होने पे आपके कर्म बेफिक्र हो जाते हैं और फलदायी भी हो जाते हैं। आपका मन भटकता नहीं। चेतना मानव में उस का प्रवाह है। मानव इस घटना से अनजान रहने का प्रबंधन कर रखता है। यह एक विडंबना है। तब मानव पूछता है चेतना का निवास कहाँ है, कैसे मैं उसे देख सकता हूं। चलिए चेतना के निवास की खोज करते हैं। दोस्तों, ये चार्ट, ये दृश्य, ये फोटो पहले भी आप लोगों को बताई गई है। इसमें बस समझने की बात यही है कि चेतना का छलकना ही झलक है, ग्लिम्पसेस हैं। यू नो, ग्लिम्पसेस आर एन ओवरफ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो आपको ब्रह्मांड में झलक मिलती हैं, ये चेतना का ही छलकना है। निश्चित रूप से ये चेतना की बाढ़ है। आपके पहले पथिकों का आपके प्रति प्रेम है। कृपया इस तथ्य को गौर से निहारें और समझें। जो आपसे पहले इस मार्ग पे निकले हैं, उनका प्रेम ही आपके लिए आज की ग्लिम्पसेस हैं। उनकी चेतना का छलक जाना आपके लिए आज की झलक है। दोस्तों, यह चार्ट भी आपके सामने बहुत बार रखा जा चुका है। आपका संचित मार्ग क्या है? किताबें पढ़ना, समझना, अनुभव लेना, प्रयोग करना, शास्त्र पढ़ना, जानकारी व ज्ञान इकट्ठा करना, फिर प्रकट से अप्रकट की ओर बढ़ना, विकास पथ पर चलना, समझने से महसूस करने की ओर ट्रांसेंड करना। यही तो हमारा मार्ग है ना। और इसमें हम विवेकपूर्ण चलें, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम सोचते हैं। दोस्तों, विवेक का मतलब भेद करना नहीं होता है। वेद का मतलब बोध रखना होता है। जब आप बोध में कोई भी कार्य करते हैं तो गलत काम हो नहीं सकता। विवेक की यही परिभाषा है। दोस्तों, इस पथ पे आपको दूर ऊपर आसमान में हमेशा एक चमकती हुई लाइन, एक सुनहरी सी पंक्ति, जैसे एक प्रकाशमय क्षितिज सजा दिखता ही रहता है। आप आगे देख रहे होते हैं हमेशा, और क्षितिज पे एक चमक, एक प्रकाश रहता ही है। इस मार्ग
में यही एक प्रावधान है। अब आप इस चेतना, इस प्रकाश को छूने की कोशिश कीजिए। चमकता हुआ क्षितिज, चांदनी की परत या सोने की परत या प्रभा की परत, आप इसे छू नहीं सकते। अति विचारणीय है कि आपके आसमान में ये क्या चमकता रहता है। सोचनीय यह है कि क्या कुछ आपको अपने आसमान से दूर स्थापित करता है तो ऐसा ही कुछ। एहसास यह करें कि अहंकार ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, और यह भी समझने की कोशिश करें कि प्रकाश हर ओर से इस गहरे अंधकार को चीर आप में घुसने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चेतना एक अनंत स्रोत है जिसे भगवत्ता भी कहा गया है। मानव ने खुद को चारों ओर से अहंकार की मोटी परत से घेर रखा है। इस कारण मानव चेतना को देख भी नहीं पाता, बस एक चमकती हुई सुनहरी लाइन से दिखती रहती है। उसकी चेतना का प्रकाश उस पार है। मानव को दूसरे मार्ग खोजने होंगे, नहीं तो इस मार्ग पे तो चेतना क्षितिज पे एक चमकती हुई सुनहरी पंक्ति के समान ही बनी रहेगी, और मानव अहंकार से ढका हुआ कभी चेतना को छू नहीं पाएगा। दोस्तों, भारत की सिविलाइजेशन, भारत का ज्ञान बहुत गहरा है। वेदास से दर्शन तक की यात्रा बहुत लंबी है। चलिए दोस्तों, सांख्य दर्शन को जरा समझ लेते हैं। सांख्य दर्शन ब्रह्मांड के निर्माण के सब तत्वों की पहचान कराता है, और यह भी बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण उन तत्वों की किस सीक्वेंस से हुआ। दोस्तों, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एक है और एक पुरुष है। प्रकृति और 23 तत्व, 24 तत्व मिलके ब्रह्मांड की रचना करते हैं। प्रकृति में से आता है महातत्व, फिर अहंकार और फिर मन, 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, 5 कर्मेंद्रियां, मुख, हस्त, पैर, गुप्तांग और गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीवा, नाक, और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसी सीक्वेंस में भी इनका निर्माण होता है। इनमें से ही निकलता है स्थूल शरीर, जीव और आत्मा। दोस्तों, सांख्य दर्शन की इस छोटी सी जानकारी के बाद हमें ज़रा पुरुष और जीव के बीच की चीज़ समझनी चाहिए, ज़्यादा गहराई से समझनी चाहिए। ज़रा इसे देखिए, परमात्मा अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है और प्राणदायी है, और जीव
जो आप हैं। देखिए, पता नहीं अभी आप क्या हैं। अभी आप दिव्यात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, साधारण आत्मा है, दुरात्मा है कि पापात्मा है। ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों में से निकल के आता है। जिस तरह की आप आत्मा होती हैं उस तरह का आपका चेतन होता है। शुद्ध चेतन, सुपर चेतन, चेतन, अचेतन और बेहोश चेतन। तो ये आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का एक स्थिति है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि परमात्मा में से प्रकाश या शक्ति चेतना के रूप में चली जा रही है, चली आ रही है और आगे पूरे ब्रह्मांड को ये अपने में डुबो देती है, भिगो देती है। पूरा ब्रह्मांड चेतना में ही बसा हुआ है। चेतना को छूने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि चेतना का प्रवाह चल रहा है। जीव और जीव के आगे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, महाभूत, प्रकृति सब चेतना में ही डूबे हुए हैं। चेतना इटर्नल, सदा निकल रही है, बाहर आ रही है भगवान में से। आपके पास ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं, कर्मेंद्रियां दी गई हैं, इस चेतना में से अपने लिए मार्ग ढूंढने के लिए। चॉइस सिर्फ आपकी है। आप चेतन हो सकते हैं या आप बिना चेतन हुए भी जी सकते हैं। जिंदगी का नाटक, जिंदगी का ड्रामा चल सकता है कैसे भी। सोचना आपको ही है। दोस्तों, यहाँ मन एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर के रूप में उभर के आता है। आप कृपया मन के ऊपर भी अपना ध्यान रखें। चेतना को छूने की यदि हम बात करें तो साफ साफ समझ में आता है कि चेतना ने पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाया हुआ है। जीव, 5 तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां और पूरा ब्रह्मांड चेतना से ढके हुए हैं। चेतना के भीतर ही इनका निवास है। और आप जो भी करते हैं वो सुनना और स्पंदन के रूप में, संस्कारों के रूप में आपके चित्त में जमा हो जाता है। और आप किसी भी अवस्था में रहें, जागृत, स्वप्न, निद्रा या तुरिया, चेतना में ही डूबे रहते हैं। यहाँ आप स्थूल शरीर, मन और आत्मा का सकल मात्र हो या फिर शरीर व मन का ही विस्तार मात्र हो, उसके परमात्मा के इस अनंत स्रोत चेतना में डूबे ही रहते हो। आप चेतना को छूने की बात करते हो, जबकि आपका तो सब चेतना में नहाया हुआ है। इंद्रियां ही हैं जिनके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो। ये इंद्रियां भी केवल आपके चित्त में चित्र व संस्कार पैदा कर सकती हैं। अपनी संपूर्ण विकसित अवस्था में यह चित्त चेतना का पर्याय भी है और यही जीव भी है। आप ही चेतना हो। दोस्तों,
यदि आप चेतना शून्य हो तो आप कुछ भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ क्या हम चेतना को छू सकते हैं, इसका सही उत्तर आपको मिला होगा। दोस्तों, कृपया इस शॉर्ट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको ओपन सीक्रेट की ये पढ़ाई वाली बातें अच्छी लग रही हैं, आपको ऐसा एहसास होता है कि हमारे इंडिया के ज्ञान पाने का यह एक बहुत सशक्त तरीका है, तो कृपया हमें प्रोत्साहन दें। आप हमसे जुड़ें और इस ओपन सीक्रेट की मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।